आज देश के माननीय प्रधानमंत्री पटना के पावन धरती पर आ रहे हैं। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं स्वागत करने के लिए। ढोल बाजा नाच गाना के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ बहुत महिला लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री पटना के पावन धरती पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? अरे हम लोगों के लिए ये गौरव का पल है कि बिहार को बहुत बड़ी सौगात देने हमारे मोदी जी आ रहे हैं। और हमारी बहनें देश में जो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उसके लिए बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और हम लोग बहुत खुश हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव का पल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः पटना आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इतना मजबूत नेतृत्व था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देश की सेना इतना बढ़िया काम किए कि घूस के मारे। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ ही महीना में विधानसभा का चुनाव होगा, क्या लोग बता रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में आ रहे हैं मोदी? नहीं कोई बात। कुछ तो लोग कहेंगे विरोधी का काम है, विरोधी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है विरोध करने का, तो वो कुछ बोलते रहते हैं। विरोधी क्या करेंगे? सेना को तो गिफ्ट मिलना चाहिए। विरोधी क्या बोलना चाहिएगा? सेना हमारे भारतीय सेना को गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा। इसलिए हम सब मिल करके उनको एक गिफ्ट के रूप में सौगात देना चाहते हैं। तो आप लोग साथ हैं? जी बिल्कुल साथ क्या हैं। कहना चाहिएगा दीदी? आज देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है नारी शक्ति को सम्मान जो मिला है, उस खुशी में हम सब लोग पटना के धरती पर आए हैं। छपरा से चल के, कोई हाजीपुर से चल के, सब कोई आए हैं उनका स्वागत करने के लिए, हार्दिक अभिनंदन करने के लिए। हम मोदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और बिहार के जनता को साथ में कहना चाहते हैं कि जो हम लोग के मोदी जी हैं, इस जन्म में का कोई जन्म में नहीं मिलेंगे। उनको हम लोग बिहार का जनता स्वीकार करें और फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सरकार बनाने का काम करें। और इसी के साथ हम पूरे देश के अपने सैनिक को जय हिंद कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहिएगा? सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में जी बिल्कुल मैदान में, और हम महिलाओं बिल्कुल मैदान में। और सरकार मेरी है और रहेगी भी, विपक्षी के करने से कुछ नहीं होगा। कहाँ से आए आप लोग? जी हम लोग वैशाली से हैं। वैशाली? सब कोई वैशाली से? जी सब वैशाली से आए सब। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने अब भारत के देश पर दुस्साहस करने का कोशिश किया है और जिस तरह से धर्म और जाति को लेकर दुस्साहस किया है, उसको प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को हैसियत बताते हुए अपने देश की 2 महिला, वो भी हिंदू और मुस्लिम, जाकर उसको नेस्तानाबूद कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसका गर्दन काट कर भारत में लेकर आएंगे। तो कुछ लोग बता रहे हैं क्या कि चुनावी मुद्दे हैं, कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या चुनाव प्रचार में आ रहे हैं? नहीं, ये चुनाव प्रचार नहीं। हम सभी देशवासियों को एक देशभक्ति का जज्बा होता है। आप अपने सैनिक का जो जीत है, जो शौर्य है, जो साहस है, जो वीरता है, वो हम दिखा रहे हैं कि हमारे भारत की सेना ने किस तरह से साहस से पाकिस्तानी दुश्मन को नेस्तानाबूद किया है। तो हर किसी को ये जज्बा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से सेना ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, हर उनके आतंकवादी ठिकाने को बर्बाद किया है, तो हम सभी के हृदय में ये साहस और मनोकामना रहना चाहिए कि जो आक्रमण पाकिस्तान ने किया है, तो हम देश के सेना के साथ खड़े हैं और देश के सेना के लिए आत्मसम्मान के लिए हम सभी लोग एक साथ हैं। बस यही भारत माता की बोले, क्या कहना चाहिएगा चाचा? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। जो विरोध कर रहे हैं वो हमारे देश के गद्दार लोग हैं। उन लोगों के रगों में औलिया मुगलों का खून बैठा हुआ है, इसीलिए वो हमारे देश के सेना के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। आज भी कांग्रेस के जो उदित राज हैं वो सबूत मांग रहे हैं कि ये जो भी किया गया है वो बिल्कुल फेक किया गया है, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जबकि हमारे सेना के अधिकारियों ने इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी है। आए दिन इंटरनेट पे उनका क्या कहते हैं फ़ोटो आ रहा है, लेकिन फिर भी वो सवाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के साथ में प्रोपगेंडा चला रहे हैं ताकि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को मदद मिल सके और वो डोजियर पेश कर सके हमारे देश के अगेंस्ट में। क्या कहना चाहिएगा ऐसे लोग को जो विरोध कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
जिस तरह से आज आतंकवादियों के लिए हमारी सेना ने काम किया है, उसी तरीके से मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि वो ऐसे लोगों के प्रति भी कुछ ऐसा कानून बनाए जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनको उसकी सजा दी जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे इस बार फिर हमारे नीतीश सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे और हम लोगों का सहयोग उनके साथ में है। कहाँ से आए? हम तो यहीं लोकल पटना से हैं। जी जी जी। और कोई कुछ बोलना है क्या?